परम पूज्य गुरुदेव मिकाओ सुई जी की 95th डेथ एनिवर्सरी। जब हम पुण्यतिथि या डेथ एनिवर्सरी कहते हैं तो ये एक आईना है हमारे लिए कि हम जिस शरीर को मैं मान रहे हैं, जिस जीवन को अपना मान रहे हैं, यह जीवन बहुत जल्द बदल जाने वाला है। यह शरीर का जीवन अल्प पलों का है। 1865 से 1926 60-70 साल के इस छोटे से जीवन को जिसने सही ढंग से जी लिया, आज लगभग 100 साल 2-4 साल के बाद हम लोग मनाएंगे जब गुरुदेव हमें छोड़कर गए। उनके जीवन को 100 साल से ऊपर हो गए। कहां जापान, कहां हम, और आज भी हम उन्हें याद करते हैं। ऐसा जीवन जीना है। गुरुदेव ने हमें एक बात बताई है कि ईश्वर सिर्फ मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में नहीं है। ईश्वर आपके और मेरे भीतर है। यह गुरुदेव ने हमें बताया और उसका सहज अनुभव हमने किया है। ऐसे तो हमने बहुत कुछ सुना है, भगवान ऐसे है, भगवान वैसे है, लेकिन बचपन से हमने सिर्फ उनके बारे में सुना है, लेकिन कहीं अनुभव मैंने किया है। तोहरे की शक्ति आपने किया है, तोहरे की शक्ति। इसीलिए आप और हम आज गुरुदेव के पावन पुण्यतिथि पर एक साथ हैं। गुरुदेव का जीवन हमें बताता है कि हमको जीवन कैसे जीना है, जो पल भर में यह समाप्त होने वाला जीवन है। और पिछले 1 साल में हमने कोरोना काल में देखा है कि एक पल का भी हमारा भरोसा नहीं। इस पल हम हैं, अगले पल क्या होगा पता नहीं। मेरे खुद का व्यक्तिगत जीवन गुरुदेव को पता है, आप में से कईयों को पता है। कई बार उसने मुझे जीवन दान दिया है। जीवन दान देने के लिए जरूरी नहीं होता कि हम आईसीयू में जाए, डॉक्टर जवाब दे दे और उसके बाद हम घर पर आए तो जीवन दान होता है। हमको पता होता है कि हमको कितनी बार कितने संकटों से उबारने वाला कोई है। और तब गुरुदेव के जीवन को जब देखते हैं तो लगता है कि जीवन जीना हो तो उस गुरुदेव के वैसे जिए। साहेब तेरी साहिबी, साहिब तेरी साहिबी, सब घर रही समाए। साहेब तेरी साहिबी, सब घर रही समाए। जो मेहंदी के पात में, जो मेहंदी के पात में लाली रखी न जाए। जीवन कहां किसने कब जिया था, और आज हमारे जीवन में अपने घर घर में हम उस गुरुदेव को याद करते हैं। तो जिंदगी ऐसे जियो। जिंदगी जीना है तो मेहंदी के पत्तों की तरह जियो। कितनी अंदर लाली है, खुद में नहीं समा पाती, लेकिन दिखने में हरे पत्ते दिखते हैं। और अंदर का जो प्यार है, लालिमा है, वो लालिमा सिर्फ पत्तों के भीतर नहीं है, घर घर में हर एक व्यक्ति के हाथों को लाल करती है। घर घर में खुशियों पर हम मेहंदी बांटते हैं, वैसे ही खुशियां गुरुदेव ने हमें घर घर में बांटी। हमें उनसे सीखना है। इनका भेद बता मैं अधू, इनका भेद बता मैं अधू, अच्छी करनी कर ले तो। इनका भेद अगर जानना है तो कुछ अच्छी करनी कर लो। इनका भेद बता मैं अवधू, अच्छी करनी कर ले तू। डाली फूल जगत के माही, डाली फूल और जगत के माही। जहां भी देखो तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू।
आपने भी जीवन में अनुभव देखा होगा। जहां भी बैठ के आप गुरुदेव को याद करो, संकट के समय दिल से याद करो, हर एक का संकट उसने दूर किया है। मैं इसीलिए कहता हूं, गुरु कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, गुरु कोई भी एक व्यक्ति नहीं हो सकता इस जीवन में, इस जगत में जो आया है। गुरु यह एक शक्ति है, गुरु यह एक प्यास है, गुरु यह एक तृष्णा है जो हमें कुछ न कुछ नया, सकारात्मक, ऊर्जात्मक करने के लिए, रचनात्मक करने के लिए प्रेरित करती है। वो तृष्णा हमारे भीतर की जो है वो हमारा गुरु है। और हमारे भीतर कुछ अच्छा करने की, अपने जीवन को सकारात्मक, रचनात्मक जीने की जो तृष्णा हमारे भीतर पैदा की है, जिसके कारण ये तृष्णा को हम समझ पाए हैं, उस तृष्णा को कुछ प्रतिशत ही सही हम मिटा पाए हैं, वह शक्ति, वह प्रेरणा हमें गुरुदेव के माध्यम से मिलती है। वही मांगने वाला है, वही देने वाला है। और फिर भी हम जगह जगह मांग रहे हैं, ऊपर वाले तो छोड़ो, नीचे वाले से भी हम मांगने से कम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि उस ऊपर वाले से मांगो, अपने आप से मांगो। अरे ये ईश्वर, वो ईश्वर जिसको भी आप अल्लाह कहो, जीसस कहो, राम कहो, रहीम कहो, श्याम कहो, नानक कहो, जो भी नाम देना हो दे दो। ये दाता वही है। दाता के संग दाता बन जावे, भिखारी में भेलो तू। दाता के संग दाता बन जावे, भिखारी में है भेलो तू। मंगतों के संग मांगने लागे, मंगतों के संग मांगने लागे। देने वाला तू ही तू, मांगने वाला भी तू है और देने वाला भी तू है, क्योंकि वही ईश्वर जो मांग रहा है उसमें भी है और जो दे रहा है उसमें भी वही ईश्वर है। वही ईश्वर जो मिकाऊ में था वही मेरे भीतर है, वही ईश्वर आपके भीतर है।